बात वेस्टी बेस्टी की हो या हो जुगाड़ू बेस्टी की, अपना तो सिर्फ एक मकसद कि अपने आसपास के हर उस मटेरियल को इस्तेमाल किया जाए जो वेस्ट होता है। वेस्ट मटेरियल से DIY करना, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से, आसान तरीके से, मेरा शौक़। अब इस शौक़ को पूरा करने में अपने घर से ही निकले हुए ढेर सारे वेस्ट मटेरियल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारा हमारे पास वेस्ट भी होता है, कभी कभी ऑफिस से निकल आता है, कभी कभी हमारे घर से भी निकल आता है। अब जब ये सब मैं इस्तेमाल करती हूँ, कई बार तो एक बहुत सारी संख्या में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ, तो आप लोगों के सवाल उठते हैं कि इतना सारा वेस्ट मटेरियल मैं लाती कहाँ से हूँ। भाई ये लाख टके का सवाल लाखों बार पूछा गया। मेरी बहुत सारी बहनों ने जानना चाहा कि आखिरकार मैं अपने घर में कहाँ कहाँ ये वेस्ट मटेरियल संभाल के रखती हूँ, ज़रा अपडेट दूँ घर का। चलिए आज आपके सवाल हो जाएंगे ख़त्म। कब, कैसे, कहाँ, सारे सवालों के जवाब आज मैं देने के लिए आई हूँ आपके साथ। मुद्दा तो बहुत बड़ा है और आपका परेशान होना भी लाजमी है, तो आपके मन में सवाल तो उठेंगे कि मैं कैसे ये सारा मैनेज करती हूँ। आप देखिए, आपको भी सब कुछ आसान लगेगा और सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नमस्कार, वेस्टी बेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत। आज आपके इन्हीं सवालों के साथ ये देखिए, ये जो छत आप देख रहे हैं ये हमारी ही बिल्डिंग है और यहाँ पर कोविड से पहले हमारा ऑफिस चलता था। इसीलिए जब मैं कई बार वीडियो में बोल देती हूँ कि ऑफिस से लाई थी, तो आप लोगों को समझ नहीं आता। आप लोगों को लगता है कि मैं किसी ऑफिस में जॉब कर रही थी, तो वहाँ से ये वेस्ट मटेरियल कैसे ला सकती हूँ। तो ये हमारा खुद का ऑफिस था। ऊपर छत में आप बिल्कुल सन्नाटा देख रहे होंगे, क्योंकि कोविड के बाद से यहाँ पर आना जाना लगभग सबका हो चुका है ख़त्म। सारा जो ऑफिस था वो शिफ्ट हो चुका है घर में। जो बच्चे थे वो अब दोबारा आना नहीं चाहते, क्योंकि सबको एक लत पड़ चुकी है वर्क फ्रॉम होम की। तो यहाँ पर इस बिल्डिंग में सिर्फ मैं आती हूँ महीने में एक बार या 2 बार, या फिर 2 महीने में 1-2 बार। तब आती हूँ जब जब मुझे किसी वेस्ट मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा भंडार है वेस्ट मटेरियल का। ऊपर छत में 2-3 कमरे बने हैं और वहाँ पर अनलिमिटेड वेस्ट मटेरियल पड़ा है। हर तरह का वेस्ट मटेरियल आप यहाँ से उठा सकते हैं। अब आपके मन में यहाँ पर एक और सवाल उठेगा कि आखिरकार इतना बेतरतीबी से सारा सामान क्यों भरा हुआ है। वो इसलिए भरा हुआ है क्योंकि दसियों साल से यहाँ पर जो भी अपना कंस्ट्रक्शन हुआ या जो भी रेनोवेशन हुआ बिल्डिंग का, जो भी मटेरियल बचा, सब कुछ यहाँ पर भर दिया गया। क्योंकि मेरे पति देव को कुछ भी कबाड़ बेचने का शौक़ नहीं है। जब जब मैं कहती हूँ भाई कबाड़ बेच दो, तो उनका जवाब होता है कि कबाड़ इकट्ठा करने का मुझे शौक़ है, और इसी शौक़ के चलते मैं आ गई। अब उनका जवाब भी सही होता है कि भैया दुनिया में सबसे बड़ी कबाड़न तो मैं ही हूँ। जब उन्होंने मुझे रखा हुआ है तो फिर इतने सारे कबाड़ को तो रख ही सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अपना ये बदरपुर, रेता, जो भी कहें, यहाँ पर बहुत सारा पड़ा था और यहाँ से लगभग 3-4 बोरी तो मेरे गमलों का हिस्सा बन चुका है। जब जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं यहीं से उठा के ले जाती हूँ। यहाँ पर भी आप में से कई सारे लोगों ने पूछा कि क्या है, तो मैं भी बस अंदाजे से बता देती हूँ कि शायद बदरपुर है या फिर रेता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मेरा पूरा भंडार भरा हुआ है वेस्ट मटेरियल का। बहुत सारा सामान मैं यहीं से उठा के ले जाती हूँ। कई बार ढेर सारी जो मैं प्लास्टिक की बोतलें इस्तेमाल करती हूँ, वो भी नीचे ऑफिस में ढेर सारी पड़ी रहती है, तो वहाँ से मैं उठा के ले जाती हूँ जो मेरे काम की होती हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा मेरे ढेर सारे वेस्ट मटेरियल का स्रोत कहाँ पर मेरा खजाना छिपा रहता है। क्योंकि इतना सारा सामान सच में घर में इकट्ठा करना तो बहुत मुश्किल, तो मैं यहाँ से अपना थोड़ा थोड़ा करके ले जाती हूँ जो भी मुझे ज़रूरत होती है। चलिए, एक और मुझे काम की चीज़ मिली। यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सा मुझे मिला बरगद का प्लांट, वॉल के किनारे उगा था। वो भी मैं साथ लेके आई और उखाड़ने के बाद आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि पहले दिमाग नहीं काम किया कि आपको दिखाऊँ। यहाँ पर एक था पीपल का पेड़ इस टैंक के बगल में।
तो दोनों को मैं साथ लेके आती हूँ। और ये रहे वो दोनों पौधे, एक पीपल और एक बरगद। सिर्फ यही लेने नहीं गई थी इतनी दूर दौड़ के, कुछ कबाड़ भी मुझे ढूंढना था, वो ढूंढ के लाई हूँ। ये सब करते करते बहुत थक गई हूँ, तो अभी इनको मैं नहीं लगाऊंगी, इनको मैं डाल देती हूँ पानी में, सुबह लगाऊंगी इनको। और मेरे ख्याल से आप सभी को पता ही चल गया होगा कि मेरे ढेर सारे कबाड़ का स्रोत क्या है, कहाँ से मैं लाती हूँ। तो बस यही छोटा सा आपको दिखाना था, क्योंकि आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल उठते थे। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।